नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद वीकली शो छोटे शेयर ऊंची छलांग। 200 से सस्ते ये दरअसल संज्ञा नहीं है, सर्वनाम है। यानी स्टॉक 200 से सस्ता हो ये जरूरी नहीं है। सर्वनाम ये है कि पहचान ये है कि स्टॉक रुपए में कम होगा, 100 का होगा, 150 का होगा, 250 का होगा, 225 का होगा। कोशिश ये है कि बड़ी कंपनियां नहीं, कंपनियां वो डिस्कस की जाएं, वो दरअसल अपने एक्सपर्ट्स की रडार में लेकर आई जाएं, कवरेज में लेकर आई जाएं, जिनका भाव छोटा है। क्योंकि आमतौर पर अवधारणा यही है कि जो छोटी कंपनियां होती हैं इनमें रिटेल का पार्टिसिपेशन, रिटेल का उत्साह, इनके प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है। कार्यक्रम शुरू करें। एक्सपर्ट्स तो डिस्क्लोजर देंगे एंड में, मैं पहले ही दे देता हूँ। ये बदलाव सिर्फ आज के लिए है, वरना आपके जो मनपसंद होस्ट हैं, एंकर हैं विपुल जी, वो होते हैं अस्वस्थ हैं, बुखार है उनको भी, तबीयत मेरी भी नासाज है, उनसे बेटर है। टेक्निकल भाषा में समझिए तो वो अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को तोड़ चुके हैं, तो अभी नहीं चल पा रहे हैं। मैं अभी रेजिस्टेंस पे हूँ, सपोर्ट पे हूँ, तो अभी चल रहा हूँ। बाकी हमारे दोनों एक्सपर्ट जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं, BLA अंबाला मैम, सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं, और रचित खंडेलवाल सर जो हेड रिसर्च हैं BNK सिक्योरिटीज़ के। आप दोनों ही लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेम पूरा वही है, केवल बीच की विंडो में विपुल जी की जगह मैं बैठा हुआ हूं। कोशिश यही रहेगी कि अच्छे स्टॉक्स चुने जाएं, वो स्टॉक्स जब हम अगले हफ्ते मिलें तो वहां मूवमेंट दिखे, कुछ रैशनल्स उसके साथ ऐसे जुड़े हों जो ये दिखाते हो कि हाँ, इस स्टॉक में कहीं ना कहीं कोई तेजी बन सकती है या कुछ ना कुछ घट रहा है, जिसकी वजह से आज हमने इसको डिस्कस किया है। सर, सबसे पहले रचित सर आपसे पहली टिप्पणी बाजार से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि बाजार बंद हुआ पूरे हफ्ते सर बहुत रेंज बाउंड रहा, कैंडल छोटी होती गई, उम्मीद बड़ी होती गई। अगले हफ्ते आपको क्या दिखता है कि वो 24,500 550 वाला लेवल है, यहाँ से पुल बैक की तैयारी और 25,000 की बात करें, या आपको लगता है नहीं उत्साह ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अभी आप नीचे और देखेंगे? सर, सबसे पहले आपको, अंबाला मैम को, बोनस परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। और सर, ये बोलते हैं ना कि चेंज थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो जाता है जब ऐसी चीजें होती हैं। अब मेरी तो देखिए हिंदी अंग्रेजी दोनों ही बहुत टूटी फूटी है, बट अंबाला मैम आजकल कवियत्री हैं और विपुल सर की हिंदी तो आप जानते ही थे। तो वो आपने संज्ञा सर्वनाम वाला जो एक शगुफा छेड़ा, इफ आई एम करेक्ट विद द लैंग्वेज दैट आई एम यूजिंग, और उसके साथ साथ मूविंग एवरेजेस, तो सर तबीयत आपकी खराब कम महसूस होती है जब ऐसी सब चीजें हो जाती हैं। उसके साथ साथ सर देखिए, निफ्टी की अगर हम बात करें, यूजुअली हम इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, मगर हाँ, निफ्टी एक इंपॉर्टेंट फोकल पॉइंट बन जाती है, क्योंकि सर मैं समझता हूं जनवरी 2025 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने हफ्ते दर हफ्ते ट्रम्प साहब की बात करने की बजाय CAS की बात करी है। CAS द न्यू किड इन द ब्लॉक, बहुत ज्यादा उसके साथ एक सम्मिलित तरीके से काम करने की जो चेष्टा है, वो कहीं ना कहीं फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में आप देखें तो एक क्लियर केस ठीक भी बनती हुई दिखी थी, क्योंकि फ्यूचर एंड स्टॉक जो प्राइसेस का डिफरेंस था वो कम होता हुआ दिखा है। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम आने वाले हफ्ते की बात करें, मैं एक मेजर रेजिस्टेंस देख रहा हूं 24,700 770 लेवल्स पे। वहां पे कहीं ना कहीं एक बार प्रॉफिट टेकिंग जरूर आनी चाहिए। और आज हम शनिवार बैठे हैं, शनिवार रात, रविवार रात और सोमवार सुबह अगर कहीं भी कुछ बम बम गिर गया तो हो सकता है हम एक बार आपको 24,200 250 के सपोर्ट लेवल्स को एक बार टेस्ट करते हुए जरूर देखने को मिले। चलिए, मोटी मोटी बात यह है कि बाइस पॉजिटिव है, 200 250 तक पहुंच भी गए नीचे, 24,200 250, तो वहां से वापसी कर लेंगे। अमला मैम, आप इसी इंस्टांस पर हैं? आपका इंस्टांस भी RBI की तरह न्यूट्रल है या आपको लगता है कि नहीं बुलिश हैं आप? न्यूट्रल विद हॉकिश ग्रोथ। एनीवेज, तो अभी के लिए बैंक निफ्टी, जो रशीद जी ने जो बातें, क्योंकि जो इन्होंने सैटरडे नाइट, संडे मॉर्निंग, आफ्टरनून, ये जो सुबह शाम गिनाए हैं ना, तो एक्चुअली सुबह शाम में अगर कोई लिटरली कोई स्टेटमेंट मैक्रो फैक्टर की तरफ से कुछ खराब आ जाती है तो बहुत कोई प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है, बट दैट प्रेशर गोना बी लिमिटेड अप टू 300 to 400 पॉइंट्स मैक्स, प्रोवाइडेड द यस्टरडेज क्लोजिंग। तो बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं है, अगर आती भी है तो एक क्रूशियल सपोर्ट फॉर दिस मंथ
या फिर यूं कह लें कि अगले पड़ाव के लिए जो एक अ, महत्वपूर्ण सपोर्ट है अगले पड़ाव के लिए, अगली अपसाइड रैली के लिए, थोड़ा मिक्स कर लो, बट दैट इज 23,800। और 23,800 अगर बचा रह जाता है तो फिर हमें कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टूटा तो आपकी 1000 से 1500 पॉइंट की डाउनसाइड है। अगर ये नहीं टूटा तो फिर हम लोग या तो साइडवेज मूव करते करते ऐसे ही टाइम बाय करते रहेंगे मार्केट में जब तक कि पूरे मैक्रो फैक्टर सुधर ना जाए, और हमेशा ग्रीन लाइट सारे नहीं होते जब आप रोड पर आते हैं। तो तो फिलहाल के लिए इतना ही बायस है इस मार्केट में कि बहुत बड़ी गिरावट की डाउन एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन 300 से 400 पॉइंट ट्रेड हो सकते हैं सिर्फ अगर हमने 24,500 के नीचे एक बार इस हफ्ते क्लोज किया तो, यानी जो नया हफ्ता मिलेगा तो उसको थोड़ा ट्रेड करके छोड़ दीजिए। बाकी बहुत एग्रेसिव सेलिंग नहीं है। चलिए 24,000 मोटा मोटा वो लेवल है जिसके नीचे हम नहीं जाएंगे। 24,500 एक अच्छा सपोर्ट है, इसके नीचे अगर बहुत चले भी गए, कोई बड़ी खबर आ गई, तब भी 24,000 के नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर चले गए, कैविएट ये भी है, शर्तें नियम ये भी हैं कि चले गए तो 1,000-1,500 पॉइंट की गिरावट अंबाला मैम ने बहुत आराम से बोल दी, जो वाकई ट्रेडर्स को पसीना आ सकता है। लेकिन वही है कि बाजार में गिरावट आएगी तो आपको देखनी है, कबूतर की आंखें बंद करने से बिल्ली उसे छोड़ती नहीं है। तो जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन हाँ मोटी बात यह है कि 24,000 का वो लेवल है। अब अभी आपको जी मैम, शुभम जी अभी आपको याद आया रचित जी मैंने क्यों बोला था कौवे के समान चालाक और कबूतर के समान भोले? मतलब हम अगर आपको एक एग्जांपल दिया था, अभी याद आया, कौवे को जो प्यास लगी थी गले में छोटे छोटे पत्थर भर के उसने अपना पेट भर दिया था, लेकिन कबूतर आफत आ रही है आंखें बंद करके बैठ गया, जैसे उसको लगा कि आफत आएगी नहीं। 5-6 हफ्ते पहले ये एग्जांपल मैंने दिया था, आप बोल रहे थे ये कैसे, अभी आपको समझ आया होगा। थैंक यू शुभम जी, बढ़िया। चलिए बहुत शुक्रिया। अब बिना वक्त गवाए फटाफट शुरू करते हैं छोटी कंपनियों पर चर्चा। अंबाला मैम, पहली कंपनी में आपसे ही डिस्कस करूंगा, सिकाजेन इंडिया लिमिटेड। सिकाजेन करीब 74 रुपए का भाव है आज। मैम इसमें अपर सर्किट लगा, वॉल्यूम इसमें मैम आज जितने थे पिछले 10 सालों में इसमें कभी इतने वॉल्यूम नहीं दिखे। बड़ी बात यह थी मैम कि इन वॉल्यूम्स में 70% वॉल्यूम्स की आज डिलीवरी गई है। इसका मतलब कि कोई बड़ा खिलाड़ी इसके साथ जुड़ रहा है। 20% की तेजी आज के सत्र में 2,70,000 शेयरों का वॉल्यूम है। क्या लगता है मैम, सिकाजेन छोटे कंपनी में ये आपके रडार पर है? देखिए नहीं, रडार पर नहीं है, लेकिन इस कंपनी का काम क्या है वो समझ लेते हैं। बिल्डिंग मटेरियल पे काम काज करती है ये, और जिस तरह से एक होप चलती है मार्केट में, जिस तरह से अभी गवर्नमेंट ने वापस से करीब 2 लाख करोड़ का ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेल रोड्स में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है, तो जो भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सपोर्ट करती हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, सब कॉन्ट्रैक्टर हो, या फिर बड़े सिविल इंजीनियर्स, इस तरह की कंपनीज में वो अपसाइड देखने के लिए मिल रही है। और ये बहुत ही छोटे साइज की कंपनी है, अब भी जाकर के 300 करोड़ की नहीं है, 293 करोड़ की ही है। तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन के तौर पर मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि अगर आप इसमें बाय करना चाह रहे हो तो 70 के आसपास करिएगा। पिछला क्लोजिंग प्राइस 74 था। डू मेंटेन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 64, और इसके साथ में आपके जो एक्सपेक्टेशन ऑफ टारगेट बाय दिस मंथ होना चाहिए शुड बी 85 एंड अप टू 110। और ये वॉल्यूम्स जो हैं ये कुछ इंडिकेशन देती है, जैसे कि आपने ऑलरेडी बताया कि डिलीवरी में गई है, तो इस तरह की मूवमेंट थोड़ा सा एक पुल बैक आता है जिसको आपको भुना लेना है, यानी एंट्री करनी है उस समय पर, और दोबारा फिर एक सस्टेनेबल मूवमेंट कुछ हफ्तों तक आता है, उसको यूज कर लीजिए, इसमें एंट्री कर सकते हैं। चलिए अगली कंपनी रचित सर आपके लिए है पैरामाउंट कम्युनिकेशन। और मीनवाइल जो मैम ने टारगेट बताए 85 रुपए तक के टारगेट, आप अगले हफ्ते अगर इस मोमेंटम को राइड करना चाहते हैं तो आपको दिख सकते हैं, और 64 रुपए के आसपास का रहेगा आपका स्टॉप लॉस। पैरामाउंट कम्युनिकेशन रचित सर आपके लिए कंपनी, अगेन आज 5% की तेजी। सर जब बंद हुआ तो अपने उच्चतम स्तर पर, एक दिन के स्तर पर बंद हुआ है, करीब 4% की बढ़त, 2 लाख से ज्यादा शेयरों का आज वॉल्यूम था इसमें सर। 52 वीक हाई से अब सिर्फ 4 रुपए दूर है। क्या लगता है सर आपको अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते नए 52 वीक हाई बनाता दिख सकता है ये काउंटर? देखिए सर, इसमें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जो हमने एक मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ देखा था, जस्ट टू गिव अ रेफरेंस पॉइंट, आप देखें पूरा का पूरा ये केबल स्पेस जो है ये बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस करता हुआ आपको दिखाया, चाहे पॉलीकैब हो, केईआई हो, आरआर काबेल हो।
रिजल्ट्स आर राउंड द कॉर्नर, और उसके पहले ये बिल्डअप आना कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि रिजल्ट्स आपको अच्छे डायरेक्शन पे आते हुए जरूर देखने को मिलने चाहिए। जिन लेवल्स पे ये चल रहा है, छोटा सा सप्लाई पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि इसका टारगेट 1 बन जाएगा 74। और अगर रिजल्ट्स बहुत ही रोबस्ट आते हैं, और रोबस्ट रिजल्ट से मेरा कहना सिर्फ इतना सा होगा कि आप देखिए कंटिन्यूसली इसने पीक आउट किया था अपने ऑपरेटिंग मार्जिन 9%, उसके बाद कूल ऑफ होते होते कहीं ना कहीं 3.5%, 1.5% पे आए, फिर 3.5, 5। अगर ये वापस 9% मार्जिन कमांडिंग सिचुएशन पे जाता है, तो 74 के बाद आप इसमें एक फोर्टनाइट के लेवल पे 84 तक के लेवल्स देख सकते हैं। अगर इस कमेंट्री के बाद आप पोजीशन बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो एक स्टॉप लॉस भी आपके लिए बन जाएगा जरूरी, जो कि निकल के आता है 62 लेवल्स का। एक अच्छा मोमेंटम ये पकड़ रहा है, फर्दर अप मूव बैक बाय गुड नंबर्स जरूर देखने को मिलना चाहिए। चलिए, नतीजों वाला काउंटर आप इसे मान सकते हैं। ये बड़ी बात ये है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि फोर्टनाइट के क्वार्टरली टारगेट हैं, यानी कि आप ये फोर्टनाइट के टारगेट हैं, यानी 15 दिन, 2 हफ्ते में आप यहाँ पे 74 और 84 ये 2 टारगेट्स ले सकते हैं। 68 रुपये 70 पैसे मौजूदा भाव है। आज करीब करीब 4 से 5% की बढ़त है अलग अलग एक्सचेंज पे, एक जगह 4%, एक जगह 5%। 62 रुपए का रख लीजिए स्टॉप लॉस। अंबाला मैम, अगली कंपनी जो आपसे डिस्कस करूंगा, पीवीपी वेंचर्स। पीवीपी वेंचर्स, 3 बातें मैम जोड़ना चाहूंगा, बाकी फिर आप बताइए क्या करना है। सुपर ट्रेंड पे मैम आज ही बाय आया है वीकली चार्ट्स पर। आरएसआई मैम पॉजिटिव डायरेक्शन में है, 60 के ऊपर है, पॉजिटिव क्रॉसओवर भी दिख रहा है। वॉल्यूम्स मैम आज जबरदस्त थे, आप देखिए तो इंट्राडे में, मतलब मुझे लगता है पिछले कई साल के ज़्यादा बड़े वॉल्यूम्स थे। फ्राइडे के सेशन में बड़े वॉल्यूम्स के साथ इंट्राडे हाई पर क्लोजिंग आई है इसकी फ्राइडे के सेशन में। क्या आपको लगता है कि अगले वीक या उसके अगले वीक में कहीं कुछ यहाँ पे बढ़त बन सकती है? बहुत पॉसिबल है। दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ कंपनी जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। मतलब उस पूरे इकोसिस्टम में जिस तरह की भी, मतलब कुछ अगर कंस्ट्रक्शंस में आप अच्छा ऐसे समझ लेते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज हैं उनमें थोड़ी हलचल है। अब चाहे वो कोर सेक्टर से, सीमेंट से हो, या फिर स्टील एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, या फिर उसमें कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, ईपीसी प्रोवाइड करते हो। सो दिस इज अगेन वन ऑफ दैट। और बहुत छोटे साइज की कंपनी है, लाइक लेस देन 1000 करोड़, बट स्टिल पॉसिबिलिटीज अपसाइड के लिए है। और आज जितने भी काउंटर्स हैं सबके लिए शायद ये नए काउंटर्स हैं, लेकिन हाल फिलहाल मूवमेंट की वजह से डिस्कशन में थे। वॉल्यूम सर्ज है, प्राइस 50 के अंदर है, तो अपसाइड वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर अगले हफ्ते, यानी आपको बाय ट्यूसडे, मंडे एंड ट्यूसडे के दौरान में मेरी एक्सपेक्टेशन है 32 रुपए के आसपास प्राइस मिलेगा। पिछला क्लोजिंग प्राइस था लगभग 34.25 रुपए का। उस प्राइस के पास में एंट्री करके करीब जो लो पॉइंट बना हुआ है आपके लास्ट वीक का, इट इज 27.50, ये स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा, थोड़ा सा बफर रखिए। एंड इसके बाद में आपके जो पॉसिबली टारगेट है, मतलब 10 दिन का टारगेट जो मुझे लग रहा है प्राइस एंड वॉल्यूम एंड प्राइस की कंपनी के साइज को देखते हुए, इट शुड बी 40। और अगर आप होल्ड कर ले 40 के ऊपर ये सस्टेन कर गया, तो लगभग 47 रुपीज का टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। 47 एग्रेसिव टारगेट है, तो इसीलिए जब 40 के पार जाए तो या तो अपनी पोजीशन आधी बुक कर लीजिएगा, या फिर ट्रेड को सिक्योर कर लीजिए, ताकि थोड़ा ही सही लेकिन प्रॉफिट है, लॉस ना हो। एंट्री कर सकते हैं। कंपनी नैनो साइज की है, तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हुए उसको सिर्फ एक ही तरीका, पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल करके काम करना। छोटी पोजीशन लीजिए, स्टॉप लॉस को टारगेट से ज़्यादा ध्यान रखिए। टारगेट भले हल्के में लिख लीजिए, पेंसिल से लिख लीजिए, स्टॉप लॉस को पेन से लिखकर अंडरलाइन भी कर लीजिए। उसके बाद सौदे लीजिए। 1 हफ्ते का मूव आपके स्क्रीन पर है। शांत था, 4 दिन सो रहा था, आज उठा तो ऐसा उठा कि जबरदस्त तेजी देकर गया। अगली कंपनी रचित सर आपके लिए मंगलम वर्ल्ड वाइड, इस पर चर्चा करूंगा सर। 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं सर इस कंपनी को लेकर। 1 हफ्ते का आप इसका चार्ट देखिए, 30, 32, 34 रुपए से सर 42 कब पहुंच गया नहीं पता चला। और सर कभी कभी ऐसे कोई चार्ट्स दिखते हैं, इसका आप 2023 से लेकर अब तक का चार्ट देख लीजिए। बाजार सर किसी भी दिशा में हो, इस काउंटर ने एक बार जो हाई बना दिया, पीछे मुड़कर उसको नहीं देखा, मतलब जिसे छोड़ दिया उसे छोड़ दिया, और नए हाई बनाते 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 अब सर ये 42 रुपए 25 पैसे पर खड़ा है। करीब करीब सर 12% 1 हफ्ते में चल गया। आज के पूरे हफ्ते के वॉल्यूम्स आपकी स्क्रीन पर हैं। क्या लगता है आपको मंगलम वर्ल्ड वाइड के शेयर में, क्या ये रैली आगे कंटिन्यू रहेगी? इस समय अपने 52 वीक हाई पर भी है, इंट्राडे हाई के करीब भी है, क्या लगता है आपको?
सर बिल्कुल देखिए, और आप देखें तो कहीं ना कहीं ये जो एक डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रहा है, ये जून क्वार्टर नंबर्स के बाद एक वॉल्यूम बेस्ड पार्टिसिपेशन इसमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा एक टेपिड मूवमेंट इसने जरूर दिखाया है, बट क्या बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात लगती है? ऐसा नहीं लगता। जिस तरीके से ये पोजीशन है, 38 लेवल्स का एक स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को मेंटेन किया जा सकता है। 44 के सप्लाई पॉइंट को जैसे ही आपको ये ब्रीच करता हुआ दिखेगा, 49 और 49 लेवल्स के ऊपर अपने आप को मेंटेन करते हुए 54 लेवल्स तक जा सकता है। अब क्योंकि इस तरीके का मोमेंटम है और आप देखें शेयर थोड़ा सा छोटा है मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी, 54 तक के लेवल्स के लिए मैं समझता हूं आपको हो सकता है 1 से 2 तिमाही का इंतजार जरूर करना पड़े, बट अप ट्रेंड में जरूर दिख रहा है ये स्टॉक। चलिए, अप ट्रेंड में दिख रहा है, 54 रुपए तक के टारगेट हैं, लेकिन सर कन्विक्शन नहीं दिखा आपके चश्मे में। क्या लग रहा है आपको, इसको अवॉइड कर दें तो ज्यादा बेटर है? नहीं नहीं सर, मेरे एक्चुअली चश्मे में अगर आपको कन्विक्शन नहीं दिखा, ये चश्मा ही थोड़ा भारी है सर, और ये चश्मा कई कबार नीचे आ जाता है बात करते करते। मतलब बहुत पुराने जमाने का क्लब मास्टर है, तो वो नाक से स्लिप हो गया इसलिए आपको नहीं दिखा होगा, बट वैसे सर कन्विक्शन बिल्कुल है स्टॉक को चलिए, लेके। तो कन्विक्शन वाला काउंटर है। आप लोगों से ये दरख्वास्त है, मेरी निवेदन है, अनुरोध है, किसी भी काउंटर पे आपको लगे कि कन्विक्शन कम है तो हमारे दर्शकों को अवॉइड की सलाह दीजिए रादर देन बाय और टारगेट के साथ। मुझे लगता है कि छोड़ना भी इतनी 5,000 कंपनियां जरूरी, क्या लेनी तो 5 ही है ना। अगली कंपनी जो बड़ी है, अब आप दोनों एक्सपर्ट की थोड़ी सी मैं बात बदलता हूं कि भाई छोटी छोटी कंपनी नहीं, अब बड़ी कंपनी, 5 ऐसी कंपनियां जो मुझे लगता है जब से कार्यक्रम है, दस्तूर है, एक रस्म है, एक रिचुअल है कि उन्हें डिस्कस करना ही है। पहले उन 5 को डिस्कस कर लेते हैं। अंबाला मैम, आप बता दीजिए सुजलॉन। मुझे लगता है कि सुजलॉन पर मैम रिटेल पार्टिसिपेशन जितना ज़्यादा है, चले या ना चले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर डिस्कशन ज़रूर होता है और हर हफ्ते आप कोई भी शो कीजिए, जवाब जरूर आते हैं। और एक चीज़ ज़रूर होती है, वॉल्यूम ज़रूर होते हैं। मैम आज में भी 52,81,000 शेयरों का वॉल्यूम है। क्या लगता है कौन से लेवल अब नियर टर्म में आपको लगता है ट्रेस करने ज़रूरी हैं, देखने ज़रूरी हैं? पिछला हफ्ता बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, दायरे में फंसा दिखा सुजलॉन के लिए। जी, देखिए वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम्स कहीं ना कहीं स्टॉक में इसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर या उससे भी ज्यादा जो इसके प्रोडक्ट है, ये रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन क्रूड बेस्ड एनर्जी का रिसोर्स है, उसमें काम करता है। और इस पे आप देखिए कि गवर्नमेंट सीबीजी से उतर आई है, ये तो फिर भी विंड पावर और बाकी सारे प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है। तो वो जो इंटरेस्ट है, वो है इसकी सबसे बड़ी यूएसपी। बाकी फिलहाल के लिए जो प्राइस है, अब मेरी एक्सपेक्टेशन तो है, इसीलिए मैं इसको अभी थोड़ा दरकिनार रखा है मैंने 7 दिन से करीब 10 दिन के लिए। वो मतलब थोड़ा देखते हैं प्राइस कहां तक जाता है, बट एनीवेज आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक बार ये टूट कर करीब 44 तक आ जाएगा, फिर वहां पर हम लोग एक बार दोबारा मन बना लेंगे कि इसको दोबारा कहाँ खरीदे। आई एम नॉट सेइंग कि आएगा ही, लेकिन गुंजाइश है। इसीलिए अभी फिलहाल इस पूरे महीने में मैंने इसको रेकमेंड नहीं किया। मैं फिलहाल इसको देख रही हूँ कि कहाँ तक ये जाता है। तो मेरे लिए 7 से 10 दिन और ये अभी वॉच लिस्ट पर है कि प्राइस में दोबारा एंट्री कहाँ ले, और क्योंकि ये काउंटर अच्छा है तो एंट्री लेंगे, लेकिन नॉट एट द करंट प्राइस, थोड़ा सा रिस्की है अभी। चलिए, अभी और चीज़ें ऐसी हैं, मैम को लगता है ऐसे और स्टॉक्स हैं, ऐसी कंपनीज हैं जहां फोकस रहना चाहिए। इसको वॉच लिस्ट में रखिए, फिलहाल अवॉइड है, 10-15 दिन बाद इस पर फिर से चर्चा की जाएगी। सर वोडाफोन आइडिया, रचित सर आपके लिए, अभी टाउन हॉल हुई कंपनी में, सुना कि कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि अब चीज़ें बेहतर होंगी, नतीजे भी हैं। क्या लगता है आपको, कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग पे भी बात हो गई है, साथ ही हाथ बढ़ाना जैसी टोन में लोग अब इसमें सारी कंपनी जुट गई है, 12 रुपये 75 पैसे का भाव है, वॉल्यूम्स तो क्या ही कहने सर, 1.5 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम है। क्या करना चाहिए सर वोडाफोन आइडिया? सर 50 डे मूविंग एवरेजेस को ब्रीच किया है, नंबर्स के पहले ये किया है, बट कहीं ना कहीं 11 रुपए 80 पैसे पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट बनता हुआ दिख रहा है, और मुझे बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मैं समझता हूँ बोनस परिवार के मेजॉरिटी सदस्यों के पास ये शेयर है, और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, क्योंकि 6 रुपए के दाम से हम इसमें कवरेज अपना लेके रखे हुए हैं।
रिजल्ट्स अभी तक हम हमारे समक्ष आ पाए हैं। रिजल्ट्स जैसे ही आते हैं, छोटा सा सप्लाई पॉइंट 13 रुपए 40 पैसे का बनता है, उसको जैसे ही ब्रीच करेगा आपको 15 रुपए 60 पैसे, और हो सकता है रिजल्ट्स अगर रोबस्ट आए, कंपनी गाइडेंस अच्छी आए, तो नेक्स्ट वीक ही आपको 15 रुपए 60 पैसे तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखाते तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट लेवल खुल के आता है वो 17 रुपए का निकल के आता है। बहुत ही उम्दा स्टॉक है, जरूर आपके पास है तो रखिए, नहीं है तो पोजीशन बना भी सकते हैं। चलिए अगली कंपनी जो अंबाला मैम से डिस्कस करते हैं, यस बैंक। मैम अगेन यहाँ भी पूरा हफ्ता तो रेंज बाउंड ही था, बट डिस्कशन जरूरी है। बड़े वॉल्यूम्स के साथ बहुत सारे रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो में स्टॉक है। 25 रुपए 77 पैसे इसका 52 वीक हाई है, अभी 22.77 22.70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या लगता है आपको मैम, कुछ इस वीक में घटा या वो रेंज बाउंड ही रहा तो कुछ करने लायक नहीं है? नहीं, थोड़ा और नीचे आ सकता है शुभम जी, करीब करीब 21 रुपए 70 पैसे के आसपास तक और आएगा, यानी 1 रुपए की घटक गिरावट और इसमें लग रही है। तो अभी उसका वेट कर लेते हैं और वहां पर थोड़ा सा टाइम पास करके ऊपर के लिए लॉन्ग व्यू बनने शुरू हो जाएंगे। सो कहने का मतलब ये है कि इस मंथ में ये स्टॉक आपको 21 से 22.5 रुपए के रेंज में ही क्लोज होते हुए दिखेगा। तो बहुत कुछ आपके हाथ से जाने वाला नहीं है, पेशेंस रखिए, सही समय आने पर इसमें बाइंग सजेस्ट कर दी जाएगी। बट देयर आर सम काउंटर्स जहां पर अभी के लिए इस शो में हम लोग ये भी करते हुए आ रहे थे शुभम जी कि कहीं कहीं पर अगर हमारे कुछ हैंडपिक स्टॉक्स है तो वो भी शेयर करते थे। मैम कर ही तो दीजिए। अगर आप आज्ञा दें तो। बिल्कुल Yes, thank मैम, you. निवेदन है मेरा, आप बिल्कुल कर दिए। थैंक्स अ लॉट। तो ओके, द वन काउंटर है जिसमें कि हमने फ्राइडे के सेशन में करीब 2 मिलियंस का वॉल्यूम सर्च था, HMA एग्रो, एंड क्लोजिंग प्राइस वाज क्लोज टू 21.99, सो राउंड फिगर इज 22। वी कैन मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेके चलो ताकि स्टॉप लॉस हंटिंग से बच जाए आप। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका रखिए 19.20, 19 रुपए 20 पैसे का। पहला टारगेट यहाँ से आपका बनता है 25.40, यानी 25 रुपए 40 पैसे। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा इस टारगेट के पास भी, करीब करीब 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा। और दूसरा टारगेट रहेगा आपका 28 रुपए का। ये दो टारगेट तो मैं देख रही हूँ आपको बाय क्लोजिंग दिस मंथ, बाय क्लोजिंग। लेकिन ओके यस, लेकिन अगर आप इसको होल्ड कर जाएं तो ये जैसे ही 28 रुपए के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखा तो फिर 34 तक की चेजिंग इसमें आने वाली लग रही है विद इन 3 मंथ स्पैन। तो सेम स्टॉप लॉस के साथ आपकी मर्जी है, आप इसको 20 दिन 22 दिन होल्ड करें विच इज करंट मंथ, या फिर थोड़ा 2 महीने और एक्सटेंड कर लेंगे तो ये 34 रुपए तक की मूवमेंट कर सकता है HMA एग्रो। चलिए, HMA एग्रो अगर आप सोमवार के सत्र में खरीदते हैं, आपकी स्क्रीन पर आप देखिए फ्राइडे के सत्र में ज़बरदस्त तेजी दिखी वॉल्यूम के साथ। मंडे के सत्र में अगर आप इसको खरीदते हैं तो अंबाला मैम का मानना है ये जो टारगेट आप देख रहे हैं 25 रुपए 40 पैसे, 28 रुपए और 34 रुपए, 34 तो नहीं 25 और 28 रुपए के टारगेट आपको आज़ादी के महीने में ही आज़ाद कर देंगे। और 19 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए। ये बिल्कुल वो है कि इसके नीचे जाएगा तो आप दोबारा अंबाला मैम से सवाल पूछिए, तमाम कार्यक्रमों में वो आती हैं। सवाल पूछना मत पूछना, निकल तो जाना, उसके बाद देखना दोबारा निकल जाइएगा। हाँ। बिल्कुल 25 रुपए 40 पैसे। सर ऐसा कोई नगीना आपका भी होगा, वो आप भी शेयर कर दीजिए। सर सब्जेक्ट टीचर जब नहीं आते हैं ना और प्रॉक्सी टीचर आते हैं तो बैक बेंचर्स बोलते हैं चलो आज मजे है, कोई टेंशन नहीं है। बट ये क्या है सर, फ्रंट बेंचर्स के साथ हमेशा प्रॉब्लम होती है कि अरे वो होमवर्क दे के गए थे, एक बार आप होमवर्क चेक तो कर लीजिए। कर तो मैं भी लेके बैठा हुआ था, बट चलिए थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल अपडेट दे देता हूं सर, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने शो किया था उसके बाद मैं पूरा वीक छुट्टी पे चला गया था। तो अगर आप अनुमति दें 1 से 1.5 मिनट का टाइम लूंगा। लास्ट टाइम जब हमने छोटे शेयर ऊंची छलांग किया था, वेस्ट कोस्ट पेपर सजेस्ट किया था 554 लेवल्स पे, और उसका पहला टारगेट हिट हो गया है 601 लेवल्स पे इनिशिएट हो गया है। सेकंड टारगेट अभी भी रिमेनिंग है 634 का। उसके साथ साथ स्टोव क्राफ्ट 773 लेवल्स पे सजेस्ट किया था, 823 का पहला टारगेट था, 853 का दूसरा, 849 लेवल्स हो गया। आजाद इंजीनियरिंग 2600 और 2436 रुपए पे रिकमेंड किया था और 2496 रुपए का पहला टारगेट था, 2515 रुपए हो गया है। SG फाइनेंस 694 रुपए पे रिकमेंड किया था, 724 रुपए का पहला टारगेट सर था। ये आपने छोटे शेयर में किया था? बिल्कुल। तो सर ये चीटिंग नहीं हो गई? मतलब ये तो नहीं, 600 सर, 700 2500 वाले हैं।
मुझे तो ये बताया गया था इसमें आपको छोटे शेयर डिस्कस करने हैं। नहीं सर, इसमें ना वो मैं बता इस दूंगी, don't worry। हाँ, इसमें क्या होता है सर कि आपको इतना लीवे दिया जाता है कि अच्छा, आप अच्छा। अपनी तरफ से कॉल लेकर आते हैं तो लेकर आ सकते हैं। चलिए सर, एक्चुअली मैं हूं ना T20 का प्लेयर, तो मुझे बहुत ये पता नहीं था, अभी पहली बार ये वनडे खेल रहा हूं। खैर चलिए, सर आप कोई नगीना ये बता वनडे दीजिए। भी नहीं है सर, ये वनडे, ये तो टेस्ट क्रिकेट है। ठीक है, हफ्ते में एक बार ही होता है। जी जी जी, बताइए सर, और अब आप अपने नगीने बताइए जो इस हफ्ते के लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल सर, दो और अपडेट थे। जेजी केमिकल 505 पे दिया था, 560 हो गया है। जी। अब सर आज जो मैं लेकर आया हूं गैलेक्सी सर्फिक्टेंस, Galaxy। 2071 रुपए का ये काउंटर है। पहला टारगेट जो हम देख पा रहे हैं वो 2171, दूसरा टारगेट जो देख पा रहे हैं वो 2271, और जो स्टॉप लॉस है वो है सर 1971। ओके, 1971 का रखिए स्टॉप लॉस, और और पहला 2171। टारगेट 2171, फिर दूसरा 2271। चलिए, सब 71 में ही है तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। स्टॉप लॉस 1971, टारगेट 2171 और दूसरा 2271, और अभी स्टॉक लगभग 2071 के करीब ही है। तो चलिए, ये 71 कौन सा 71 फिट बैठता है अगले हफ्ते बिल्कुल आपको अपडेट देंगे। चलिए, अब अगली कुछ और कंपनी जो इसके साथ साथ सर एक और है। अरे बिल्कुल सर, महिंद्रा फाइनेंस। महिंद्रा फाइनेंस, ओके जी, 412 रुपए पे ये चल रहा है। 428, 448 के दो टारगेट होंगे, 388 का स्टॉप लॉस को। 388 का रखिए स्टॉप लॉस, और 408 रुपए 45 पैसे पे फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग आई है। 409 रुपए 70 पैसे का इसने फ्राइडे के सत्र में इंट्राडे हाई लगाया था। 428 के टारगेट के लिए महिंद्रा फाइनेंस को आप अपनी बाइंग लिस्ट में जोड़ सकते हैं। अगली कंपनी अंबाला मैम, अब आपके पास आता हूं। परिचित चिर परिचित कंपनियों को हमने डिस्कशन कर लिया। लाइट इंजीनियरिंग, शुभम जी आप बहुत टफ कंपटीशन दे रहे हैं हिंदी में, मतलब थोड़ा सा तो नहीं थोड़ा मैम, सा मतलब मिक्स कर देते हैं प्लीज। बिल्कुल मैम। लाइट इंजीनियरिंग 96 रुपए 88 पैसे, फ्राइडे के सत्र में मैम करीब करीब 9.5% की तेजी, जबरदस्त वॉल्यूम, करीब करीब आप देखिए तो 6 करोड़ 43 लाख शेयरों का वॉल्यूम आया है, और स्टॉक अपने इंट्राडे हाई पर बंद हुआ है। वॉल्यूम्स अच्छे हैं। क्या लगता है मैम आपको, ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रहेगा क्या? नतीजे आए कंपनी के, इसके बाद डिविडेंड है, 14 अगस्त को डिविडेंड की डेट भी है। क्या लगता है आपको, कैसा दिख रहा है चार्ट्स पर ये काउंटर आपको? लॉयर्स ग्रुप की किसी भी कंपनी में या सब्सिडियरी में मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देती हूँ अब। Okay. तो क्योंकि आई डू माई ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इन दिस कंपनी, तो कभी न कभी कोई ना कोई स्टॉक पर आ सकता है, इसलिए आई अवॉइड। और मैम तो आप दूसरा काउंटर दे दीजिए। लाइट हम रचित सर से पूछ लेते हैं। आप अगली कंपनी ले लीजिए मैम। ये है आर्किड प्लाई इंडस्ट्री, 89 रुपए 49 पैसे का स्टॉक है। करीब करीब सर मैम आपके एक हफ्ते में आप देखें तो क्या इसने शानदार मूव दिखाए हैं। इंट्राडे फ्राइडे के सेशन में करीब 8-8.5% की तेजी है। पूरे दिन शांत था, बंद होने से ठीक पहले अचानक वॉल्यूम बना, वॉल्यूम ने इसको इंट्राडे हाई पर पहुंचा दिया। कैसा दिख रहा है चार्ट्स पर आपको काउंटर? और ये प्राइस आज लगभग वही प्राइस है जो करीब 2022 और 23 वाले लोग भी देख रहे थे, 24 वाले लोगों ने भी देखा है। तो आप यूं कह लीजिए कि कम से कम 2 साल पुराने भाव की बात हो रही है आज, जब ये 90 रुपए के पास में है। सो वॉल्यूम, प्राइस एक्शन, इन सब चीजों पर भी आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कैटेगरी नहीं है। ट्रेड प्लान करिए, मूवमेंट चेस करिए, उसको भुनाइए और छोड़ दीजिए। और विद दिस क्लैरिटी, क्योंकि यहाँ पर आप 2-3 चीजें इसके लिए फेवर में जाएगी जिसकी वजह से ये मूवमेंट थोड़ा सा एक्सटेंडेड होगा, मतलब थोड़ा बड़ा होगा। तो सेक्टर से सस्ती है, प्रॉफिट कंपनी में दिख रहा है, वो थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट था अभी के लिए, लेकिन दिख रहा है। और फिलहाल के लिए जो करंट प्राइस है 90, इसी के आसपास 2 रुपए ऊपर नीचे आपकी एंट्री या प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी रेंज में टारगेट वाइज या स्टॉप लॉस वाइज बड़ी रेंज में काम करेगा। दैट वी कॉल कि कम समय में जब ज्यादा बड़ी रेंज में आप कामकाज करते हो तो हाई बीटा बोलते हैं उसको। सो दिस इज अ हाई बीटा काउंटर, रेंजिंग फ्रॉम 105, हो सकता है कि 2 हफ्ते में आ जाए। सो रेंजिंग फ्रॉम 105 अप टू 125 सेकेंड टारगेट, जिसके लिए 2 मंथ्स का टाइम आपको रखना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लगा करके चलिएगा, आपका स्टॉप लॉस आप लगा करके चलिएगा 78 रुपीज का, जो मोस्ट रिसेंट सपोर्ट जोन बना है उसी के नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा है। तो ये एक बाय है, और यहाँ पर आप अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रेड के लिए शॉर्ट टर्म व्यू पर आप बना के चल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए भी उतना
मतलब इसको आप इन्वेस्टमेंट कैटेगरी पर ना जाएं, ट्रेड के तौर पर ही कंसीडर करें, प्रॉफिट लीजिए और छोड़ दीजिए। बिल्कुल। इसके साथ देयर इज वन मोर काउंटर जो मैंने फाइंड किया विच इज पाइन लैब्स। अगर आप देखेंगे तो 12 मिलियन से ज्यादा का वॉल्यूम इस बार भी दिख रहा है, कल के सेशन पर भी दिख रहा है। क्लोजिंग प्राइस 154 था। स्टॉप लॉस जाएगा करीब 20 रुपए का क्लोजिंग प्राइस के बेस पर, विच इज 135। 19 रुपए का स्टॉप लॉस है नेक टू नेक। और दूसरा यहाँ से जो टारगेट हमको मिलेगा, फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए वो 180, दूसरा टारगेट 195, तीसरा टारगेट रिवाइज करके अगर आप ट्रेल करें तो 220 का मिलने की बहुत उम्मीद है बिफोर दिसंबर। और पहला टारगेट की अपेक्षा मेरी अगस्त मंथ की ही है। तो पाइन लैब्स भी इज अ रिकमेंडेशन। चलिए, पाइन लैब्स मैम की तरफ से दूसरी रिकमेंडेशन आई। और इससे पहले वाला जो स्टॉक था आर्किड प्लाई, उस पर सलाह बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 साल बाद ये लेवल दिख रहे हैं, तो जिनके पुराने घाव होंगे वो फिर हरे होंगे, तो हो सकता है बड़ा सेलिंग जोन आपको यहाँ मिले। प्योर ट्रेडिंग काउंटर मान के चलिए। अंबाला मैम की सलाह अगर आप सीधी एक लाइन में समझें तो इसमें दिमाग लगाइए, दिल मत लगाइए। इन्वेस्टमेंट काउंटर बिल्कुल मत रखिए, दिमाग से देखिए। जहां आपको लगे स्टॉप लॉस आ गया निकलिए, टारगेट आ गया निकलिए। दिमाग लगाने वाला काउंटर है, दिल मत लगाइए, पोर्टफोलियो में शामिल मत कीजिए। पाइन लैब्स मैम की तरफ से अगली सलाह। एचएम एग्रो पहली कंपनी जो उन्होंने सजेस्ट की जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। अब आते हैं रचित सर के पास। रचित सर, लाइट्स पर तो पहले आप सलाह दे दीजिए, मैम ने नहीं दिया तो आप बता दीजिए। जो जबरदस्त मूव फ्राइडे के सेशन में देखने को मिले हैं, क्या लगता है आपको ये मोमेंटम आगे भी क्या राइड करने लायक है? सर मुझे खुशी इस बात की हो रही कि जब आपने ये सवाल मैम की तरफ भेजा था, ये एक्चुअली मैंने फ्राइडे के सेशन पे एक प्लेटफॉर्म पे रिकमेंड किया था। और सर आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट देखने को मिला है इस पर्टिकुलर काउंटर पे, और करंट लेवल्स पे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आप 1-2 दिन के ही टारगेट्स लेके चलें तो 102 रुपए, और 102 रुपए के बाद 110 रुपए तक के लेवल्स आपको ये दिखाने का बिल्कुल दमखम रखता है। स्टॉप लॉस एक आप लगा के चलिएगा जो कि होगा 90 रुपए। बहुत ब्लीक पॉसिबिलिटी है, वैसे तो मैं इसको 92 रुपए के नीचे आप नहीं देख सकते, बट अगर आता भी है तो 90 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं। आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट स्टोरी है, बहुत अच्छा मोमेंटम आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। चलिए, लाइट्स इंजीनियरिंग 90 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस, 102 का लगाइए टारगेट, 110 का लगाइए टारगेट। आईपीओ का इसमें ब्रेकआउट है, रिकमेंडेशन थी सर की। मोमेंटम स्ट्रांग है, आगे भी मोमेंटम आप इसको राइड करना चाहें तो कर सकते हैं। बीते 1 महीने में करीब 13.5% के रिटर्न आपको यहां मिल चुके हैं। अगली कंपनी मैम आपके लिए विसाका इंडस्ट्रीज, कैसा दिख रहा है आपको ये मैम? अगेन जो काउंटर में वॉल्यूम थे 10 साल में सबसे ज़्यादा थे, डिलीवरी बड़ी ज़बरदस्त थी, कंपनी भी बड़ी है। अब आप ये नहीं कह सकती छोटी कंपनी है, 13,500 करोड़ मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स के लिहाज से आप देखें तो 1-1.5 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स भी हैं। विसाका इंडस्ट्रीज 98 रुपये 72 पैसे का भाव, करीब 14% की तेजी मैम फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली है। तमाम टेक्निकल इंडिकेटर्स अगर आप देखें तो पॉजिटिव बनते दिख रहे हैं। आरएसआई बाइंग जोन में है, 70 के ऊपर 77 के करीब है। वीकली चार्ट्स पर सुपर ट्रेंड पर बाय दिख रहा है। क्या करना चाहिए मैम? और वॉल्यूम देखिए आप, बिल्कुल बाजार बंद होने से पहले जबरदस्त थे और इंट्राडे हाई पर लेकर गए इसको। जी, तो इसको डिस्कस करने से पहले कुछ समझाना पड़ेगा ताकि इसमें जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी आप उसको एनकैश करें कन्विक्शन के साथ। समझाइए मैम। थोड़ा सा मार्च 2016, वैसे तो इसकी हिस्ट्री यही है कि रोलर कोस्टर राइड ये हमेशा करता है। मतलब इट्स लाइक आप रेगिस्तान में हैं तो टीले जो रहते हैं ना रेगिस्तान वाले, वैसी सी ही राइड यहाँ पर आपको दिखती है। मैं पुराने भी आपको रेफरेंस मिल जाएंगे, लेकिन मैं थोड़े से बिगर रेंज वाले रेफरेंसेस को मैंने यहाँ पर पकड़ा है। मार्च 2016 से इस स्टॉक ने करीब 600% का रिटर्न दिया। कब तक? 2018 तक। अभी हम मंथ नहीं काउंट करें, राउंड फिगर ईयर्स पे जा रहे हैं। थोड़ा एब्सोल्यूट मंथ देखना है तो चार्ट देख लीजिएगा प्लीज। इसके बाद में 18 के बाद जब अप्रैल से गिरना शुरू हुआ तो ये स्टॉक गिरता रहा, करीब करीब 140% गिरा। जितनी बढ़त कमाई थी सब खो दी, और ये हुआ था फिर 20 तक, यानी 2020 तक। ठीक, इसके बाद वापस से स्टॉक ने जो लो बनाया था करीब 26-27 रुपए का, फिर चढ़ा। चढ़ने के बाद फिर 175 तक गया। ये कब हुआ? 2020 से फिर 2021 के बीच की रेंज तक। फिर स्टॉक वापस से गिर गया आपका। अब बाकी आप चार्ट पे देख लेना, समय कम है तो दर्शकों प्लीज थोड़ा सा होमवर्क करके देखना ताकि इसमें आप जो पूरा मूवमेंट उसको यूज कर सके। तो फिर एक बार 2021 से गिरना शुरू हुआ तो 23 तक गिरता ही रहा। उसके बाद फिर से 23 से उठना शुरू हुआ तो फिर 25 तक, 24 तक चढ़ा, फिर पूरी रिकवरी कर ली। और आज जब ये स्टॉक हम वापस डिस्कस कर रहे हैं तो थैंक्स टू शुभम जी, थैंक यू लिखिएगा बड़े बड़े शब्दों में, बिकॉज ये आज
अपनी उस अपसाइड के नेचर को करीब 30% ही पूरा कर पाया है अभी तक। अभी भी यहाँ पर अच्छी अपसाइड बची हुई है। तो करीब जो प्राइस आपका ट्रेड कर परसेंटेज जरूर कैलकुलेट कर लीजिए कि कितनी बड़ी बड़ी परसेंटेज में एक साल के अंदर इसने कामकाज किया है। कभी 600 तो कभी 200, कभी 300 तो कभी 250, राइट। अब यहाँ से आप जब इस चीज को समझ जाएंगे तो मान लीजिए कि आपने 95 से 105 रुपए के भाव पर एंट्री ली, क्योंकि उस रेंज में एंट्री मिल जाएगी अगले हफ्ते में। तो जब आप इस हफ्ते में इस तरह से इस रेंज में एंट्री लेते हैं तो रेंजिंग फ्रॉम 70 अप टू 130% की अपसाइड इसमें दिखती है प्राइस वाइज। इसके पुराने नेचर को भी अगर आप कितनी दिखती है? यस, 70% से अप टू 130% की। 130। और ये आप समय दे दीजिएगा इसको। मैंने टाइम इसलिए बार बार वहां पे कनेक्ट कर दिया क्योंकि इसकी पूरी मूवमेंट होने के लिए करीब आपको 6 महीने से 1.5 साल का समय देना चाहिए। एमटीएफ पे मत खरीदना अगर एमटीएफ पे मिलता हो तो, ठीक है। वैसे सभी स्टॉक्स काउंटर एमटीएफ पे नहीं मिलते। यस, तो रेंजिंग फ्रॉम 70 अप टू 130% का रिटर्न आपको अगले 6 से 1.5 साल के दायरे पर मिल सकता है। कोशिश करके इसमें एंट्री बनाइए, लेकिन होराइजन जितना समझाया इस स्टॉक पर उस चीज को समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए तभी। स्टॉप लॉस क्या रखना है? इसका एक नेचर है कि जो ये सपोर्ट बनाता है उसको बहुत जल्दी नहीं तोड़ता जब तक कि हाई ना बना ले। ये प्राइस कह रहा है, मैं तो बाकी चीजें तो इंक्लूड ही नहीं कर रही अभी। तो फिलहाल के लिए 67 रुपीज का स्टॉप लॉस जो रहेगा वो मोर देन इनफ है अगर आप इस रेंज को ट्रेड करना चाहते हैं। टू बी प्रिसाइज, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस इन नंबर, तो करंट प्राइस 95 से 105 की रेंज में बाय, 67 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 140, दूसरा टारगेट 185, तीसरा टारगेट करीब करीब 210 का आपका बनता है, और समय 6 महीने से 1.5 साल। तो पूरा लेने की कोशिश करिए इस काउंटर में, क्योंकि बन जाएगा। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इस पूरी कमेंट्री से मुझे समझ में आई, कमज़ोर दिल वाले इसमें हाथ ना लगाएं। ये जो जिस तरीके का रोलर कोस्टर मैडम ने समझा दिया है ना तो इतना प्रॉफिट पचाने की दम सब में होती है और ना इतना स्टॉप लॉस देख के, मतलब वो बीपी ज़बरदस्ती 120-80 रहता होगा 140 हो जाए, कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी और कंपनी है, लेकिन हाँ, अगर फिर भी आप जाना चाहते हैं तो 67 रुपये का स्टॉप लॉस और 185 तक के टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, एमटीएफ पे नहीं खरीदना है। इतिहास ये बताता है कि भविष्य अच्छा होगा। वर्तमान इसका वो स्तर है जहां पर अभी केवल 30% रैली आई है, 70% बाकी है। पार्टी अभी शुरू हुई है, आप कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जो बातें कही हैं, सेबी का डिस्क्लोजर पढ़िए, इसके साथ ये डिस्क्लोजर जरूर पढ़िए कि इसका नेचर कैसा है। मोरपेन लैब्स अगली कंपनी, रचित सर आपके लिए। इस कंपनी ने सर रिजल्ट आए और उसके बाद मतलब जैसे दिवाली पर रॉकेट लगाते हैं, आग लगी ऊपर जाके, बिल्कुल वही हाल किया। अपर सर्किट के बाद रुका नहीं। मुझे याद है अगले पिछले साल ये 48 रुपए पे कंपनी ट्रेड करती थी, 48-49 रुपए पे। आज 80 रुपए का भाव सर यहाँ दिख रहा है। क्या लगता है आपको, कैसी दिख रही है ये कंपनी? चार्ट्स पर मोमेंटम प्ले करने लायक है? मीडियम टर्म डालें, लॉन्ग टर्म डालें, क्या दिखता है आपको? तो देखिए, एक क्लियर केस टर्न अराउंड है, और मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जून 2023 से लेकर जून 2026 तक ऑप्टिमम ऑपरेटिंग मार्जिन में ये कंपनी आपको काम करते हुए दिखी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट लेवल्स पे आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखें 4 गुना, अगर सीक्वेंशियली बेसिस पे देखें तो भी 4 गुना। एक टर्न अराउंड स्टोरी है। फर्दर अप मूव जरूर आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। 88 और 88 के बाद 94 लेवल्स बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अगर इस पर आपके पास पोजीशन है, बनाए रखें। अगर इस पर्टिकुलर कमेंट्री के बाद आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं और इस मोमेंटम को प्ले करना चाह रहे हैं, तो एक चीज और बिल्कुल गांठ बांध के अपने साथ रखिएगा, 74 रुपीज का स्टॉप लॉस। उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है 88 और 94 ये टारगेट्स आपको बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, 74 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस, 88 और 94 ये दो टारगेट हैं जो आपको नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। सर नियर टर्म मतलब कितना नियर टर्म आपका? सर आप इसको जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, मैं समझता हूं कि 1 से 1.5 महीने, 1 से 1.5 महीना, ये बात समझ आती है। 80 रुपए का भाव, 88 का छप जाएगा, आपको 94 रुपए का भी छपता दिखेगा। 1 से 1.5 महीने के भीतर 74 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। मैम एक काउंटर आप दोबारा ले लें आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों ने बताया था बीच में 2-3 बार तो विपुल भाई वो स्टॉक्स पूछते हैं आपको। तो राउंड 2 स्पेल शुरू करते हैं। अंबाला मैम बताइए। यस, वन इज हैप्पीएस्ट माइंड। और वैसे जब मोरपेन लैब की बात चल रही है ना, तो छोटे शेयर में डिस्कस कर करके इतनी बार डिस्कस हुआ है कि डबल ही हो गया वहां से। बिल्कुल। तो
एंड इट परफॉर्म रियली वेल, फंडामेंटल सपोर्ट है इसलिए आगे और चल सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू गो विद रचित जी, मतलब इसमें बने रहो, मतलब चलिए, 100 के टारगेट तो मोरपेन हाँ। लैब एक ऐसी कंपनी निकल के आई जहां अंबाला मैम कह रही हैं मिले सुर मेरा तुम्हारा, रचित सर और अंबाला मैम दोनों बुलिश हैं। 80 रुपए का भाव, 88 रुपए, 94 रुपए दो भाव। टेक्निकली फंडामेंटली दोनों स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, टर्न अराउंड स्टोरी है। 74 का स्टॉप लॉस रख के मोमेंटम राइट कीजिए, महीने 1.5 महीने में ये भाव भी आपको आते दिख सकते हैं। मैम हैप्पीएस्ट माइंड, आपकी कमेंट्री। क्लोजिंग प्राइस पिछले सेशन का 406 का था, तो आप यूं समझे कि 390 410 ये रेंज हमको एंट्री करने के लिए अगले हफ्ते मिल जाएगी। इस रेंज में आराम से जितना आप एक स्टॉक पर जनरल एक्सपोजर रखते हैं मॉडरेट, वो एक्सपोजर रख सकते हैं। रेस्ट यू कैन डिस्कस विद एफए फाइनेंशियल एडवाइजर, बट विद दैट योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 350। क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस फॉलो करना। पॉसिबली जो पहला टारगेट यहाँ से मुझे लगता है वो 480 का होगा, और अगला टारगेट अब यहाँ से ऑलरेडी रिकमेंडेशन में है ये, आई मीन 350 से 360 के रेंज पर छोटे शेयर में ऑलरेडी डिस्कस्ड है। बट फिर से अगर बाय चांस आपसे मिस हो चुका है तो ये फिर एक मौका है कलेक्ट करने का, बाय करने का, इसको देखने का। 480 से 530 रुपए के टारगेट मुझे बिफोर दिसंबर लगते हैं, जो जिसके लिए आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड आपको सेकंड टारगेट पर काफी फेवरेबल बन जाएगा। सो कोशिश करिए जैसे आपका फर्स्ट टारगेट आ जाए दूसरे के लिए ट्रेलिंग करिएगा, और ट्रेलिंग का भाव उस समय आपका करीब जाता है 415 रुपए पर। तो एनीवेज आपको इसमें अपसाइड दिखने की बहुत उम्मीद दिखती है। चलिए, हैप्पीएस्ट माइंड आपको हैप्पी करेगा। 480 530 के भाव दिखेंगे। 350 का स्टॉप लॉस थोड़ा डीप लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर चलेगा आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। स्टॉप लॉस ट्रेल का सीधा मतलब यह है नुकसान का मुंह बंद कर दीजिए, मुनाफे का मुंह खुला रहने दीजिए, बड़ा होता जाएगा। आप अपना स्टॉप लॉस जैसे जैसे ट्रेल करेंगे आपको आने वाले दिनों में 530 तक के भाव देखने को मिलेंगे। रचित सर, एक नगीना आप भी दे दीजिए। सर, किस्सा कुर्सी का, और कुर्सी कैसी? कुर्सी ऐसी जो बनाई जाती है भारत सीट्स के थ्रू। भारत सीट्स 241 रुपए के दाम पे ये चल रहा है। आप क्यों हंस रहे हैं सर? ये क्या होता है, कोई भी कॉल अगर ऐसी होती है जो अंबाला मैम की नजर पे होती है और वो अगर कोई और दे दे तो अंबाला मैम के एक्सप्रेशन ऐसे आते हैं, ले गया बेकार आदमी, वो वाले एक्सप्रेशन देंगे दिमाग में। सर, ये जाते जाते जीत में जो पहली कंपनी थी जो मतलब मेरे रडार पे आई थी 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को मैं 4-5 कंपनीज निकालता हूँ, उसमें ये भारत सीट्स आई थी। आज उसमें 6% के मूव आए, डिस्कशन किया, जबरदस्त प्रॉफिट हुआ हमारे दर्शकों को। क्या आपकी कमेंट्री क्या है सर, कहां तक देख रहे हैं ये पार्टी को चलते? सर, इस पे मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ कि विपुल सर के साथ, क्योंकि हम तो सर वो टेस्ट क्रिकेट वाले हैं ना, तो सर हम इसको करीबन 106 रुपए से अपने रेडार पे रखे हुए हैं। और अब ये जो एक मोमेंटम आपको बिल्डअप होता हुआ दिखा है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, ये इसको और बूस्ट देगा। 271 रुपए और 291 रुपए, ये दो टारगेट हम समझते हैं आने वाले 15 दिन में आपको देखने को मिल सकते हैं। 241 रुपए का भाव है, 221 रुपए का एक स्टॉप लॉस। चलिए, 221 का लगाइए स्टॉप लॉस, 271, 291 भारत सीट्स। एक और कॉल निकल के आई रचित सर की तरफ से। अगली कंपनी अंबाला मैम आपके लिए अटल रियल टेक। मैम, अच्छा चार्ट दिख रहा है, वीकली चार्ट पर आप देखें तो आरएसआई पॉजिटिव है। सर, माथे पे बल मत लाइए, छोटी कंपनी नहीं लाया हूँ, 3,000 3,500 4,000 करोड़ की कंपनी है, 10 लाख के शेयर हैं। अंबाला मैम, क्या आपकी कमेंट्री रहेगी इस कंपनी पर, अटल रियल टेक? आप मतलब राउंडिंग बॉटम जैसी आकृति थी, उसके बाद जो ब्रेकआउट आया वहाँ के बाद आप देखिए जो लेवल दिखा रही है कंपनी, अभी 35 रुपये 30 पैसे का भाव, क्या लग रहा है मैम? जनरली जो मेरा काम करने का तरीका है शुभम जी, जहां से बाइंग आने जैसी हो सकती है, मैं जनरली वहां पर पसंद करती हूँ एंट्री करना। ये इतने ऊपर वाले भाव में मेरा पैटर्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका रिस्क एक्सट्रीमली हाई होता है। अगर आपके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, आपको बहुत क्लियर विजिबिलिटी है, तो ठीक है, आप रिस्क ले लो, लेकिन वो रिस्क मैं यहाँ लेने की सलाह नहीं दूंगी। एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव कंपेयर टू रिस्क, जब आप रिस्क रिवॉर्ड का काउंट करोगे तो ये खराब रिस्क रिवॉर्ड दिखाता है। मैं कभी कभी वर्ड बोलती हूँ, अच्छा नहीं है रिस्क रिवॉर्ड, खराब है यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड। सो जस्ट लीव दिस। अगर आपको कुछ अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पर कुछ स्टॉक्स ढूंढने हैं, मेरे लिए ये अभी अवॉइड है। जब तक ये करीब करीब आपका 32 के आसपास ना जाए, यानी 10% तो कम से कम टूटे,
तब जाकर के इसमें देखेंगे कहाँ पर एंट्री करना है, कि वहां से और 5% डिस्काउंट मिलने की उम्मीद है या बस डन हो गया। At 35 or 36, I'm not comfortable to buy this because this is a quite expensive सौदा। दूसरा, इसके सब्स्टिट्यूट में मेरे पास स्टॉक है, दैट इज अल्ट्रा मरीन। अगर आप देखेंगे अल्ट्रा मरीन पिगमेंट्स जो कंपनी है, ये बहुत बड़ी रेंज में इसने पिछले सेशन में काम किया था, लाइक टू बी प्रिसाइज 384 समथिंग से 445 की रेंज एक ही दिन में इसने कामकाज किया और जाकर के फिर क्लोज हो गया 394 पर। सो नेक्स्ट वीक में अगर आपको 380 के आसपास से 395 की रेंज में अल्ट्रा मरीन में अगर एंट्री मिलती है तो हम यहाँ एक सेफ, मेरे हिसाब से सेफ एंट्री लगती है। वॉल्यूम्स हैं उसमें भी, और स्टॉप लॉस आप लगा लीजिएगा आपका 355 का। मिनिमम पहला टारगेट 440, दूसरा टारगेट आपका करीब 475, तीसरा टारगेट आप चेस करो विच इज लाइकली टू अचीव बिफोर दिसंबर, करीब वो लगता है करीब 530 का। तो ये वाली जो मूवमेंट है ये ज्यादा सेफ है, ज्यादा बेटर रिस्क रिवॉर्ड पर है। आई वुड लाइक टू गो विद दिस रादर कि मैं अल्ट्रा रियल पर अभी बाइंग रेकमेंड करूं। अटल रियल टेक छोड़ दीजिए, अवॉइड लिस्ट है, अवॉइड। बाय करना है तो करिए अल्ट्रा मरीन एंड पिगमेंट्स। 355 का रखिए स्टॉप लॉस, 440, 475 दो टारगेट, 391 का मौजूदा भाव। अब खेलते हैं एक रैपिड फायर राउंड। मैम और सर दोनों लोगों से निवेदन, फटाफट मैं स्टॉक बताऊंगा, उस पर अवॉइड, बाय, टारगेट, स्टॉप लॉस बता दीजिएगा, जिससे कि अंतिम 5 मिनट में कोशिश ये हो कि आप दोनों लोगों से कम 4 कंपनियों पर राय ले ली जाए। सर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर बताइए। सर वो अटल पे मेरी इसलिए नहीं आई थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि कंपनी ऐसी है। मैं तो सर्च करने बैठ गया कि अटल, क्योंकि आप जैसे अटल बोले मेरे दिमाग में तो सेतु आ गया था। अब सर एक कॉल मैं आपको और दे देता हूँ। PWL फिजिक्स वाला राइट। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके से हमने अपनी पोजीशन बनाई है, मैम की शक्ल फिर देख के मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। कोई बात नहीं, आप लेट हैं, मैं तो पहले एंट्री सजेस्ट कर चुकी हूँ। अरे okay. मैम हम तो डबल डिजिट से सजेस्ट करे हुए वापस कर रहे हैं। जस्ट मजाक किया, दिल पे मत लीजिए, 95 से हम भी हैं, साथ ही चल रहा है ना। रचित जी क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों एक दूसरे को। लेट्स प्लीज गो अहेड। देखिए 125 रुपए लेवल पे चल रहा है। सबसे पहला टारगेट जो देख पा रहे हैं 135 रुपए, और 135 के बाद आपको 155 रुपए तक ये पर्टिकुलर, सॉरी माय बैड, 145 और 155 के टारगेट्स के लिए आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 125 रुपए, स्टॉप लॉस 125 रुपए और 145 तक के आप इसमें लक्ष्य के लिए खरीदारी कर सकते हैं। फिजिक्स वाला का काउंटर 131 रुपए भाव, 155 रुपए के भी आपको भाव आते दिख सकते हैं। अब 3 कंपनी आप दोनों लोगों के लिए 3 कंपनियों पर एक साथ राय लूंगा, जिससे कि कम समय में आप लोग अपनी रिकमेंडेशन दे पाए। अंबाला मैम आपके लिए 3 स्टॉक्स जो हैं, RBA रेस्टोरेंट ब्रांड पहली कंपनी, दूसरी जय बालाजी और तीसरी विद्या वायर। ये 3 कंपनियां, तीनों के भाव 100 रुपए से नीचे हैं, जिन पर हम आपकी कमेंट्री चाहेंगे, आपके कवरेज में लाना चाहेंगे। आपके लिए रचित सर जो कंपनीज रहेंगी उनमें एक है IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पर आपकी सलाह चाहेंगे। इसके अलावा वंडर इलेक्ट्रिकल्स, और एक है, अब पता नहीं ये कंपनी आप फिर ये ना कह दो कि शुभम भाई ये कौन सी कंपनी है, THAK DEV, एक ये डेवलपर कंपनी है, ठाकर डेवलपर। इसको अगर आप देखते हो इसमें भी जबरदस्त वॉल्यूम बनता दिखा है। चलिए तो मैम सबसे पहले पहली कंपनी आपके लिए RBA तो मुझे मिल गई, बाकी 2 आप बता दीजिए। मैं बता देता हूं, आप RBA देख लीजिए पहले जी। तो RBA 95 पर है, एक छोटा रिस्क लेकर, छोटा मतलब देखिए मेरे वर्ड्स को कॉशियसली आप ध्यान से समझे। 84 का स्टॉप लॉस, इससे ज्यादा लेना नहीं, क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस गया तो फिर स्टॉक 70 और 65 की तरफ फिर से घूम जाएगा। तो वी शेप रिकवरी आते आते पता चला कि वहीं से घूम गया, उल्टा वी बन गया। तो फिलहाल के लिए 84 का स्टॉप लॉस, बाइंग रेंज शुड बी एट 93 टू 94, यानी करंट प्राइस जो क्लोजिंग हुआ था 95 का, सो थोड़ा सा डिस्काउंट आने दीजिए, आ जाएगा। तो 93 से 94 की रेंज में एंट्री, एंड जो पहला टारगेट है करीब 105 और उसके बाद दूसरा टारगेट करीब 112 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विद इन दिस मंथ। इसके बाद आपकी मर्जी है, ट्रेल करते हुए आगे जाना तो चले जाइए, 125 तक का स्ट्रेच दिखता है बट वो सजेस्टेड नहीं है, तो एंट्री कर सकते हैं। लिमिटेड एक्सपोजर, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 84। चलिए 112 रुपए तक के टारगेट, 105 पहला टारगेट आप अपने दिमाग में रखिए, जो यहां से 10 रुपए ऊपर है। अगली कंपनी में हम RPPL राजश्री पॉलीपैक ट्रैक करते हैं, कुछ सजेशन देना चाहेंगे? अवॉइड कर दें? अवॉइड नहीं करिए, लेकिन डिस्काउंट पर खरीदिए।
खुद के उसके रीजंस हैं, प्रोडक्ट्स वैसे हैं जिसके वजह से चल रही है। तो फिलहाल के लिए 24 के आसपास मिले तो खरीदिए। तो आपको हम ये बोल रहे हैं कि करीब आप जो है 10% का डिस्काउंट आने के बाद खरीदना, कल के क्लोजिंग प्राइस के बेस पर। तो 24 के आसपास बाय, स्टॉप लॉस करीब 19.5, टारगेट फिर आपका 27 से लेकर के करीब 32 रुपए का बन सकता है 2 महीने के व्यू पर। टारगेट लीजिए, निकल जाइए। अगेन इट्स नॉट अ पोर्टफोलियो कैटेगरी स्टॉक। चलिए, जाल डालकर बैठ जाइए, मतलब कि अपना प्राइस बिड डाल दीजिए, भाव थोड़ा नीचे आ जाए खरीद लीजिए, 19.5 का लगाइए स्टॉप लॉस और टारगेट 27 रुपए का। मैम, जीपी पेट्रोलियम आखिरी कंपनी आज की जो आपसे डिस्कस करूंगा, जीपी पेट्रोलियम कैसा दिख रहा है आपको? 3.5-4% की तेजी आई है। देखिए, जाएगा तो और, लेकिन इस प्राइस पर खरीदने की बिल्कुल सलाह नहीं है। और जब तक आपको ये 45-48 पे ना मिले मत खरीदिएगा, और मिले तो फिर नॉइस कट करिए और खरीद लीजिए। उस समय आपका स्टॉप लॉस जाएगा करीब 42 का, और टारगेट की एक्सपेक्टेशन 65 से शुरू होगी। जिनके पास है वो होल्ड जरूर कर सकते हैं। चलिए, है तो होल्ड कर लीजिए, नहीं है तो थोड़ा नीचे आने दीजिए, खरीद लीजिए। 65 का टारगेट रखिए, 42 का रखिए स्टॉप लॉस। सर, आपके लिए तीनों कंपनीज एक एक करके फटाफट से राय। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप देखें जिस तरीके से पोजीशन है, बहुत ज्यादा अपसाइड मैं इसमें देख नहीं पा रहा हूं। मैक्सिमम दैट आई सी इज 88 to 92। मेरे हिसाब से ये क्लियर केस अवॉइड है, और पहले भी हमने इससे दूरी ही बना के रखना सही समझा है। जिनके पास पोजीशन है वो बनाए रखें विद स्टॉप लॉस ऑफ 78, और इन अपर लेवल्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। इसके साथ साथ सर वंडर इलेक्ट्रिकल्स। वंडर इलेक्ट्रिकल सर, जिस तरीके से इसने अपने आप को पोजीशन किया है, मैं समझता हूँ रिजल्ट के पहले ये मोमेंटम है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन थोड़ा सा स्मर्की है, इसलिए कन्विक्शन थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है। बट जिस तरीके से पोजीशन है, अगर रिजल्ट सही आते हैं 118 रुपए के ऊपर जब तक आपको मेंटेन करता हुआ दिखता है, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 158 तक के लेवल दिखा दे। जय बालाजी इंडस्ट्री दे दीजिए आप सर तीसरा। ठाकस डेवलपर छोड़ दीजिए, बहुत छोटी कंपनी है। जय बालाजी इंडस्ट्रीज पर आप राय दे दीजिए। 65 रुपए का भाव है अभी सर। सर, जय बालाजी के लिए मुझे खुशी इस बात को लेके मिल रही है कि ये हमारे कवरेज में रहा है, और आपके चैनल के माध्यम से हमने इसको मतलब आज से कुछ टाइम पहले ही कवर करना चालू किया था। हायर लेवल्स पे एक अच्छा इसने प्रॉफिट बुकिंग करी है। उसके बाद अब ये जिस तरीके से मोमेंटम अपना प्ले कर रहा है, हम समझते हैं बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी से मतलब है कि आप ये मान के चलिए कि मैं समझता हूं 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये 83 लेवल्स तक जाने का दमखम अब ये फाइनली दिखा रहा है। जिनके पास भी पोजीशन है, पोजीशन बनाए रखें जब तक 56 रुपए के ऊपर चल रहा है। 83, 84 का पहला लेवल, और अगर मीडियम टर्म अप्रोच के साथ आप इसमें पोजीशन बनाना चाह रहे हैं, हमारा कन्विक्शन बहुत अच्छा है। 134 लेवल्स तक मीडियम टर्म, मतलब आप मान के चलिए 2 तिमाही का समय अगर आप देते हैं तो आपको वो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक एक करके डिस्क्लोजर और शेयर कर दीजिए। अंबाला मैम, पहले आपसे। जाते जाते एक और स्टॉक इसके साथ आई विल शेयर माय डिस्क्लोजर, दैट इज ज्योति लैब। वी बीन डिस्कसिंग दिस स्टॉक सिंस लाइक 189 192। थोड़ा ही चला है, लेट नहीं है। तो 206 के भाव पे चल रहा है। अगले हफ्ते के लिए, इस महीने के लिए जो पहला टारगेट मुझे लगता है ज्योति लैब्स में, वो करीब 230 का है। क्लोजिंग प्राइस जो पिछले सेशन का था वो 206 का था। तो अगर आपको 200 रुपए के आसपास की एंट्री मिलती है, 5 पॉइंट प्लस माइनस ओके है, वहां पर आप खरीदारी करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 185 का मेंटेन करिए, और टारगेट आपका 250 होगा सेकंड। तो 2 टारगेट के लिए ज्योति लैब में एंट्री सजेस्ट करती हूँ फिर से। और जिनके पास है वो होल्ड करिए, मतलब कुछ नहीं खराब हुआ यहाँ पर अभी। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जो भी आप डिसीजन ले, आपके रिस्क एपेटाइट, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को ध्यान में रखते हुए ही लीजिएगा। पास्ट परफॉर्मेंस कैसी भी हो, फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी, देयर इज नो गारंटी। तो जो भी डिसीजन ले बहुत समझदारी के साथ लीजिएगा। कोई भी लाइसेंस या एनएसएम सर्टिफिकेट या कोई भी मेंबरशिप कभी भी किसी भी तरह के प्रॉफिट होंगे ऐसी गारंटी नहीं देता। तो इस चीज का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। रचित सर, आपका डिस्क्लोजर। सर, आप हमें धन्यवाद कर रहे हैं, और हम आपको धन्यवाद करेंगे। प्रॉक्सी टीचर्स के साथ यूजुअली वो तालमेल बैठता नहीं है जो आपके साथ बैठा। कुछ कुछ नए शेयरों की भी हमने बात करी। इट वाज अ रिफ्रेशिंग चेंज। और मैं तो ये कहूंगा कि कभी कभार ऐसा भी करें कि आपके पास अगर समय हो, क्योंकि आपके शोज भी बहुत सारे हैं, आप और विपुल भाई अगर एक साथ क्लब करके शो करेंगे ना, तो मैं समझता हूँ और मजा आएगा। और जितने बट आपकी तबीयत मुझे अब दिख रहा है बहुत ज्यादा खराब होती हुई दिख रही है। मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा। नहीं सर, बिल्कुल हमारी और विपुल भाई के दोनों का प्रयास रहेगा कि
दोनों लोग साथ साथ आए और एक कोई हाँ, बढ़िया मतलब महीने में एक बार भी करेंगे ना तो बहुत रिफ्रेशिंग चेंज आएगा और मजा बहुत आएगा। चलिए सर, नए बिल्कुल। स्टॉक्स आ गए हैं इस बहाने। और हाँ। कहीं ना हर कोई बीमारी, मतलब लग रहा है कि वीकेंड का सब लोग डेस्परेटली वेट कर रहे इंतजार कर रहे हैं। हैं मौसम का असर है और इधर भी है उधर भी है, तो कोई बचा नहीं ऐसा लग रहा है। तो सब जाइए आराम से, शो देखिए आप लोग भी, लेकिन अपना ध्यान रखिए। हम लोग तो थोड़े थोड़े नासाज बोलते हैं ना, थोड़ी बिल्कुल। तबीयत हो मैम, गई है ये सबकी। सब सही हो जाएगा। अभी बस मुंबई की फ्लाइट है, इसके बाद मुंबई है, Oh God. मुंबई के बाद फिर अभी चंडीगढ़ है, तो अभी भागा दौड़ा है, सब सही अपने आप लाइन पर आ जाएगा। फिलहाल रचित सर, आपका डिस्क्लोजर। सर, जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड। एनी इन द स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल, सर्टिफिकेशन ऑफ NIS and SEBI and membership of all these stock exchanges do not guarantee the performance of the intermediary. Past performance do not guarantee or promise any future returns. Get well soon, अंबाला मैम, सर, और जल्दी आप स्वस्थ हो, फिर मिले। वीकेंड पे मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, वीक पे थोड़ा सा खराब था। बहुत बढ़िया। वैसे सर, आप जिस तरह, मतलब जाते जाते बस आखिरी टिप्पणी, जिस तरह आप डिस्क्लोजर देते हैं, और आपके अलावा मैंने एक किससे देखा, शायद प्रदीप सर को देखा, प्रदीप भाई को, है ना। मैं जनरली आप लोगों के सारे शोज देखता हूँ, आप लोग जिस तरह से डिस्क्लोजर देते हैं, मुझे लगता है जहां आप लोग रुको वहां मैं तुरंत बोलूंगा। जब मैं छोटा था बोलता था नटराज फिर चैंपियन, वो वैसा एकदम स्पीड में आप लोग भागते हैं। और मुझे लगता है अंत में बस जहां रुके वहीं मैं कई बार अपने न्यूज रूम में और PCR में बोल भी देता हूं कि जहां डिस्क्लोजर नटराज फिर चैंपियन, धनाधन। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ शो करने में। आप लोगों का भी बहुत सारा शुक्रिया। अपने सवाल, अपने सुझाव भेजिए, कार्यक्रम को लगातार बेहतर बनाने के प्रयास जारी हैं। अगला हफ्ता विपुल भाई के साथ आपकी मुलाकात होगी। ये दोनों मेहमान जो हमारे साथ शो में हर हफ्ते जुड़ते हैं, फिर जुड़ेंगे, फिर नए शेयरों पर चर्चा होगी। मुनाफे कमाइए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए। नमस्कार।